आयुष्मान खुराना उन समर्थ अदाकारों में से हैं जो अपने किरदारों के लिए उसकी स्किन में घुस जाते हैं और अपने हुनर से उसे जीवंत कर देते हैं। उनकी आर्टिकल पंवरीन हो या डॉक्टर जी, हर बार वह किरदार में ढल जाते हैं। 2019 में आई उनकी ड्रीम गर्ल को ही ले लीजिए। उसमें वह फोन पर LDDDHK की आवाज निकालकर मर्दों को रिझाने में कामयाब रहे थे। फोन तक लड्डकी बनना तो ठीक था, मगर ड्रीम गर्ल 2 में वह साक्षात पूजा का रूप धरकर एक बार फिर मनचलों को अपने जाल में फंसाते नजर आए। ये कॉन्सेप्ट असल जिंदगी में भले आपको हजम न हो, मगर पर्दे पर आयुष्मान उसे जिस नाज नखरे से निभा ले जाते हैं, उससे वह महफिल लूटने में कामयाब रहते हैं। कहानी की बात करें तो यह शुरू होती है करम, आयुष्मान खुराना, जो पार्ट 1 में रामलीलाओं में अभिनय किया करता था, मगर अब वह माता के जगराते गाता है। वह और उसका पिता जगजीत, अन्नू कपूर, अभी भी कर्ज की दलदल में डूबे हुए हैं, मगर साथ है परी, अनन्या पांडे, और करम उसके प्यार में डूबा हुआ है। इस प्यार के बीच का विलेन है परी का पिता जयपाल, मनोज जोशी, जिसकी शर्त है कि जब तक क्रम बैंक बैलेंस के रूप में 25 लाख, अपना घर और एक पक्की नौकरी नहीं ढूंढ लेता, तब तक वह परी से शादी नहीं कर सकता। करम का दोस्त स्माइली, मनजोत सिंह, और उसका पिता जगजीत उसे सोना भाई विजयराज के डांसिंग बार में लेडी डेचकी बनकर पैसा कमाने की तरकीब आजमाने के लिए राजी करते हैं, मगर पैसों की जरूरत खत्म नहीं होती और करम को पूजा बनकर अब्बू सलीम, परेश रावल के बेटे शाहरुख, अभिषेक बनर्जी संग शादी तक करनी पडीडीएच जाती है। अब्बू सलीम के घर में उसका सौतेला बेटा शौकिया, राजपाल यादव, पूजा के प्यार में पडीडीएच जाता है, तो अब्बू सलीम की रंगीन मिजाज बहन जुमानी, सीमा पाहवा, करम से शादी करना चाहती है, जबकि जुमानी पहले से शादीशुदा है सोना भाई से, मगर सोना भाई तो अपने डांस बार में काम करने वाली पूजा पर लट्टू हो चुका। इन किरदारों में पूजा और करम को लेकर जो कंफ्यूजन पैदा होता है, वही हास्य के फव्वारे छोड़ देता है। अब करम पूजा की सच्चाई को कब तक छिपा पाता है? क्या वह पैसों का जुगाड़ कर परी से शादी करने में कामयाब हो पाता है? ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। निर्देशक राज शांडिल्य बिना वक्त गंवाए मूल कहानी पर आ जाते हैं। करम का पूजा बनकर चार मर को रिझाना तर्क से थोड़ा परे लगता है, मगर हास्य और मनोरंजक सिचुएशन में आप तर्क पर ज्यादा ध्यान दिए बगैर एंटरटेन होते हैं। फिल्म में अन्नू कपूर, असरानी, परेश रावल, विजय राज, सीमा पाहवा, राजपाल यादव जैसे कॉमिक के दिग्गजों की भरमार है, जिनके सहारे राज शांडिल्य मजेदार कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, मगर कई जगहों पर उन्होंने किरदारों के अनावश्यक ट्रैक डाल दिए हैं, जिनके कारण कहानी खिंच जाती है। कहानी में उतार चढ़ाव की कमी खलती है। क्लाइमैक्स भी थोड़ा लंबा नजर आता है। वन लाइनर के जरिए रोजमर्रा की जिंदगी में वे हास्य तलाश ले जाते हैं, मगर कुछ संवाद बचकाने भी लगते हैं। संगीत की बात की जाए तो मीट ब्रदर्स का दिल का टेलीफोन 2.0 गाना अच्छा बन पड़ा है, मगर बाकी के गाने प्रभावित नहीं करते।